इस सप्ताह की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो ये कि इस समय हमारे देश में 44,90,000 रिकवर्ड लोग हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी संख्या है। तो रिकवरी में हम इस समय विश्व में नंबर 1 हैं। दूसरी जो बड़ी हाइलाइट है वो ये है कि देश का जो रिकवरी रेट है वो 80% से अधिक हो चुका है आज जब हम आपसे बातें कर रहे हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, मुख्य बात है वो ये कि पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज़्यादा रिकवरीज़ देश में दर्ज की गईं। और चौथी जो मुख्य हाइलाइट है वो ये कि अब तक हम 6.5 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं और 12 लाख टेस्ट हमने एक दिन में किए हैं। ये पिछले शनिवार को दर्ज किए गए थे। जैसा मैंने आपके समक्ष कहा कि भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा रिकवरी के मामले हैं। ये अन्य देशों की स्थिति है। अगर विश्व के कुल कोविड के मामले आप देखें तो उन मामलों का 22% से कुछ अधिक यूएसए में है, 17% से कुछ अधिक भारत में है, 14% से कुछ अधिक ब्राज़ील में है, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में 3.5, 2 और 1.5% कुल कोविड केसेस जो विश्व में हैं वो किस ढंग से बटे हुए हैं मुख्य देशों में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रिकवरीज़ की क्या स्थिति है। भारत में विश्व के कुल 17.7% केसेस हैं कोविड के, जबकि विश्व की कुल रिकवरीज़ में भारत की हिस्सेदारी 19.5 है। यूएसए में विश्व के कोविड के केसेस के 22.4% हैं, जबकि यूएसए की भागीदारी रिकवरी में 18.6 है, जो भारत से कम है। उसी प्रकार ब्राज़ील की जो हिस्सेदारी है कुल कोविड केसेस में विश्व में वो 14.5% है और उनकी कुल भागीदारी रिकवरी में 16.8% है। वैसे ही अन्य देशों के आंकड़े हमने दिए हैं। ये संतोष की बात है और ये दिखाता है कि देश ने जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, वैज्ञानिकों के इनपुट्स के आधार पर, ट्रीटिंग डॉक्टर्स के इनपुट्स के आधार पर, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से विमर्श कर और उस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का जो पालन किया विभिन्न राज्य सरकारों ने और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने, उसका रिज़ल्ट आया है। ये भी दिखाता है कि जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने कितनी जिम्मेदारी, कितने परिश्रम और कितने त्याग से काम किया, उसका ये परिणाम है। ये जो हाईएस्ट रिकवरी है विश्व में, ये इन सब कारणों से हुई है। एक मुख्य कारण ये भी है कि हम केसेस को पहले डिटेक्ट कर पाए हैं, और क्योंकि पहले डिटेक्ट कर पाए हैं तो पहले आइसोलेट कर पाए हैं, पहले अस्पताल में ले जा पाए हैं। सो देयर हैज़ बीन अर्ली डिटेक्शन, अर्ली आइसोलेशन, seamless hospitalization. All this has been made possible because of an exponential increase in the testing infrastructure in the country. अब ये exponential increase कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि 1 करोड़ टेस्ट हमने 7 जुलाई तक इस देश में किए थे। 7 जुलाई को देश में कुल 1100 लैब थे। 1100 labs did 1 crore tests on 7th of July, till 7th of July, that is. These are cumulative figures. 1 करोड़ से 3 करोड़ की जो यात्रा है उसमें 27 दिन देश को लगे और 3 अगस्त को हम 3 करोड़ के लक्ष्य पर पहुँचे। 1 करोड़ टेस्ट से लेकर 3 करोड़ टेस्ट करने में 27 दिन लगे। इस दौरान 1100 लैब से बढ़कर हम 1300 लैब पर पहुँचे। द नंबर ऑफ लैब्स ऑन 3rd of August इन द कंट्री, इंक्लूडिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लैब्स, व 1300। अब जो हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो मैं आपको दर्शाता हूँ। 5 करोड़ से 6 करोड़ की यात्रा करने में हमें केवल 9 दिन लगे। 8 सितंबर को देश में 5 करोड़ टेस्ट हुए थे।
अगेन दीज आर क्यूमुलेटिव फिगर्स। और 17 सितंबर को देश में 6 करोड़ टेस्ट हो गए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 6 करोड़ 50 लाख टेस्ट हुए हैं। आज देश में 1776 लैब हैं, 1776 labs, both in the public and private sector. This is a huge achievement, and a substantial amount of credit for this achievement goes to the leadership shown by ICMR and the prompt participation in testing by the private sector labs in this country. आज भी देश में जो टेस्ट होते हैं उसके प्रतिदिन होने वाले टेस्टों की संख्या में लगभग 1,50,000 से ज़्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर की लैब्स करती हैं और लगभग 9 लाख से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन पब्लिक सेक्टर की लैब्स करती हैं। केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो आज भी हम देश विश्व में सबसे कम हैं। 4,000 के लगभग हमारे यहाँ प्रति मिलियन केसेस हैं। अभी भी ऐसे देश हैं जहाँ 20,000 या 21,000 प्रति मिलियन केसेस की संख्या है। मृत्यु को देखें, डेथ पर मिलियन, उसमें भी हम सबसे कम वाले देशों में हैं। 64 मृत्यु प्रति मिलियन हमारे यहाँ कोविड से होती हैं। अन्य देशों में ये 500, 600 और 640 से भी अधिक है प्रति मिलियन। रिकवरी रेट जैसा मैंने आपको बताया, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये 80.86% है। मई में ये 27% था, फिर जुलाई में बढ़कर 63% हुआ और आज ये 80.86% है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अगर हम पिछले 4 दिनों के आंकड़ों को देखें तो लगातार 4 दिन हमारे यहाँ जो रिकवरीज हुई देश में वो नए केसेस की तुलना में अधिक हुई। This kind of successive increase in recoveries over new cases has not been seen in the country since May. मई महीने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि हर दिन होने वाली रिकवरीज हर दिन होने वाले नए केसेस के मुकाबले अधिक हैं। आप देखेंगे 19 सितंबर को 93,000 के लगभग नए केसेस हुए और 95,000 से अधिक रिकवरीज हुई। 20 सितंबर को 92,000 से कुछ अधिक नए केसेस हुए, 94,000 रिकवरीज हुई। 21 सितंबर को 86,000 से कुछ अधिक केसेस हुए और 93,000 रिकवरीज हुई। उसी प्रकार 22 सितंबर को 75,000 केसेस हुए और 1 लाख से अधिक रिकवरीज हुई। कुछ मित्र ये सुझाव देते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है संभवतः कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, राज्य टेस्ट कम कर रहे हैं। मैं इस आशंका को भी निर्मूल करना चाहता हूँ। These kind of doubts are absolutely without any foundation. Why am I saying this? On 19th of September, the total number of tests done in this country was 8,81,000. 8,81,000 से ज़्यादा आपने टेस्ट किए, आपको 93,000 नए केस मिले। 20 सितंबर को इस देश में 12,06,000 टेस्ट हुए। The country tested 12,06,000 samples and only 92,000 positive cases were found. So therefore, it cannot be said that the testing has come down, therefore these figures are showing something that is not as per the reality. 22 सितंबर को 9,33,000 टेस्ट हुए, 9,33,185 tests across the country. 9,33,185 टेस्ट करने के बाद 75,083 नए मामले मिले। तो ये तथ्य नहीं है कि टेस्ट कम हो रहे हैं। हालांकि हम आपको ये भी बताएंगे, जैसा मैं पहले कहता हूँ, कि हम न केवल प्रतिदिन होने वाले टेस्ट्स को देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, हम वीकली टेस्ट्स का भी विश्लेषण करते हैं और हम फोर्टनाइटली और मंथली प्रत्येक राज्य में जो टेस्ट हो रहे हैं उनका भी विश्लेषण करते हैं। वो आंकड़े अलग से हम आपसे साझा करेंगे।
यहाँ हम ये आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस, टू योर अटेंशन, दैट less than 1/5 of the total cases are active. At times, we get swayed by the narrative that India has more than 50 lakh cases. But what we fail to realize is that 44,97,000, that is almost 45 lakh people have recovered. So therefore, the number of active cases today, the people who are in hospitals और इन होम आइसोलेशन, ऐसे व्यक्ति जो अस्पतालों में हैं या घर में हैं आइसोलेशन पर और मेडिकल केयर में हैं, उनकी तादाद, उनकी संख्या, उनकी मात्रा 9,75,861 है, जो कि इस कुल यूनिवर्स का 17.54% है, यानी 1/5 से भी कम है। तो ये तथ्य भी हम आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहते थे। अब कुछ राज्यों की बात करते हैं। जो बड़े राज्य हैं संख्या के आधार पर प्रतिदिन ये जो नए मामले आते हैं, ये कुछ राज्यों में केंद्रित है। तो मैं आपको 7 राज्यों की कहानी पिछले 5 सप्ताहों में कैसे बदली है या किस तरह से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। ये लगभग 1 महीने का पीरियड हम आपको दिखा रहे हैं, से कुछ अधिक 5 हफ्ते का पीरियड है। आप देखेंगे कि 19 अगस्त से 25 अगस्त के सप्ताह में प्रतिदिन औसतन महाराष्ट्र में 12,720 नए मामले आते थे। अगले सप्ताह बढ़कर 14,000 हो गए प्रतिदिन, फिर और बढ़े और 18,700 हो गए प्रतिदिन, फिर कुछ और बढ़ गए और 21,900 हो गए। जो पिछला सप्ताह है उसमें पहली बार इनमें कुछ आंशिक कमी आई है और 21,961 जो प्रतिदिन मामले होते थे, अब वो 21,000 दर्ज किए गए हैं। इसको और लंबे अवधि तक देखने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम कोई व्यू बना सकें आगे इससे कैसे जूझा जाना है, कैसे इस बीमारी को टैकल किया जाना है राज्य में, वो जानने के लिए टाइमलाइन डाटा हमें और सप्ताहों का देखना होगा। कर्नाटक को देखें तो 19 अगस्त के सप्ताह में वहाँ लगभग 7,000 मामले प्रतिदिन होते थे औसतन, फिर बढ़कर वो 8,300 हो गए, फिर कुछ और बड़े अगले हफ्ते में 8,800 हुए, फिर 9,000 हुए और पिछले सप्ताह वो घटकर 8,400 हुए। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में आप देखें 9,300 प्रतिदिन मामले होते थे, अब वो घटकर 8,095 हुए, लगभग 1,000 मामलों की कमी वहाँ प्रतिदिन आई है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि पहले 4 सप्ताहों में, जो सप्ताह हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, उनमें लगातार मामले बढ़ रहे थे। प्रतिदिन औसत मामलों की संख्या 4,800 से बढ़कर 6,400 तक पहुँची। पिछले सप्ताह उनमें कुछ बहुत आंशिक गिरावट हुई है, इसको और लंबी अवधि तक देखने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में ज़रूर मामलों में कुछ निरंतरता के साथ कमी आई है। There is a sustained decline in Tamil Nadu, although it is incremental. It has happened week after week. आप देखेंगे कि 2 सितंबर वाले सप्ताह में 5,800 मामले प्रतिदिन आते थे। 9 सितंबर के सप्ताह में ये गिरकर 5,600 हो गए। फिर ये फर्दर और नीचे डिक्लाइन करके 5,500 हुए हैं पिछले सप्ताह। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अप्रत्याशित रूप से मामले बढ़े हैं। 1,300 मामले 19 अगस्त वाले सप्ताह में प्रतिदिन औसतन होते थे, फिर वो बढ़े और 1,700 हो गए प्रतिदिन, फिर और बढ़े 2,600 हुए, फिर 4,000 भी हुए, 4,000 से कुछ अधिक भी हो गए थे। हम तो औसत आपको दिखा रहे हैं। और पिछले सप्ताह ये घटे हैं, 3,960 हुए हैं। इसको भी अधिक समय तक देखने की आवश्यकता है। वेस्ट बंगाल में 3,180 के लगभग ये अगस्त के सप्ताह में थे और अभी पिछले सप्ताह में ये लगभग 3,100 हैं। तो ये हमने आपको राज्यों की स्थिति बताई, क्योंकि देश के आंकड़े जब हम देखते हैं तो कई बार जो ग्रैनुलर डिटेल्स हैं, किस राज्य में क्या हो रहा है, किस यूनियन टेरिटरी में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाता है, तो वो बताना भी आवश्यक था।